to ठीक है join will join them ठीक है okay 10 o'clock आपकी क्लास है नो सर कोई क्लास नहीं अच्छा ठीक अच्छा अगेन क्या होता है कि आपके पास अब ऑब्वियसली ईच एंड एवरी बॉडी हैज इट्स ओन कैपेसिटी ठीक है कि हाउ मच हीट इट कैन emit और इट कैन absorb ठीक है सो द परफेक्ट बॉडीज के आपके पास जो होती है वो ब्लैक बॉडी होती है अगर आप उसे emit करवाते हैं तो ऑल टाइप ऑफ रेडिएशंस कैन बी emitted फ्रॉम द ब्लैक बॉडी ठीक है और अगर आप बात करते हैं अगर आप बात करते हैं ठीक है absorbance की so again black body is an ideal case which can absorb all sort of the radiations ठीक है so right now here we are discussing about the rate at which an body can emit the electromagnetic radiations ठीक है और let's suppose के जो उसका जो emission rate है it is dependent upon the area and the temperature of the body ठीक है if the area of the body is higher larger obviously more radiations will be emitted if temperature of the body is higher so obviously it will be it can be मतलब it will emit more radiations ठीक है so this conduction rate you can see from here that this conduction rate जो है या emission rate is directly proportional to the area and that of the temperature by factor of बेटा किसी का माइक ऑन है काइंडली ऑफ कर देंगे या मैं ही कर दूं अच्छा चलें हो गया सो वेयर अब आपके पास क्या है कि इन दिस सॉर्ट ऑफ द सिनेरियो ठीक है आपके पास जो है सिग्मा यहाँ पे इट इज रिप्रेजेंटिंग द स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड इट हैज ए फिक्स वैल्यू ठीक है जो सिंबल एप्सिलॉन और एप्सिलॉन है इट इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द एमिसिविटी ऑफ द ऑब्जेक्ट सरफेस ठीक है जैसा हम लोग बात कर रहे थे कि थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ए बॉडी ठीक है ईच एंड एवरी बॉडी हैज इट्स ओन वैल्यू ठीक है थर्मल कंडक्टिविटी या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं हम लोग का कितना है बाकी का कितना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है कि वो एक सर्टेन वैल्यूज होती हैं ठीक है इसी तरह एमिसिविटी ऑफ द बॉडी आल्सो हैज a certain values for each and every body ठीक है if our let's we're talking about wall here and if you are talking about thermal is a wall made up of brick if there is a wall made up of thermal insulator the emissivity of both walls will be different and it is dependent upon this value which is a constant value so in that case in this sort of the scenario ठीक है आपके पास क्या है कि जो आपके पास रेडिएशंस हैं emission radiations that are directly proportional to the area and of the temperature saying कि value of vary from 0 to 1 depending upon the composition of the surface again composition means of which material it has been made black body I was telling you is the perfect heat radiator which heat radiator ठीक है which has emissivity value of 1 ठीक है but in actual case ठीक है ये ideal limit है and does not occur in nature ठीक है अगर आपको मैं कहूँ कि what give me an example of the black body तो आप क्या देंगे मुझे जो close to the black body हो daily life में से कोई भी सर जी गुड एग्जांपल ऑफ ब्लैक सॉरी बेटा आवाज कट की है आपकी इनका सर जी सन ये गुड एग्जांपल नहीं है ब्लैक बॉडी का लेकिन ये अब्जॉर्ब तो नहीं करता इट ओनली emits ब्लैक बॉडी वो है जो upon heating it radiates all type of radiations and on absorption side it absorbs all sort of the wavelengths तो कौन सी कोई एग्जांपल होगी डेली लाइफ में से कौन सी कोई नजर आती है आपको जो भी चीज जो ब्लैक कलर की होती है सर तो ज्यादा रेडिएशन होती है जो आप कर ले अच्छा कोई क्लोज आपके ध्यान में आता है कि प्रैक्टिकल लाइफ में कोई ऐसी एप्लीकेशन हो जो इस तरह की रेडिएशंस में कर रही हो सर ब्लैक होल
ब्लैक होल तो ठीक है, लेकिन ब्लैक होल कैसे बनाएंगे? आपकी डेली लाइफ में कहाँ पे कोई एग्जिस्ट करता? सर फर्नेस वॉल। या ये आपके पास हो सकती है फर्नेस वॉल जो है, ठीक है। फर्नेस वॉल कैन बी जो है आपके पास। अब फर्नेस वॉल कौन सी है? आप लोगों ने ईंटों का भट्टा देखा है? देखा होगा, अक्सर ने देखा होगा, ठीक है। क्या करते हैं कि ये बेसिकली डेट इज ऑल कवर्ड, ठीक है। उसके अंदर आग जलाई जाती है और फिर जो कच्ची ईंटें हैं वो अंदर रखी जाती हैं, पकाई जाती हैं, ठीक है। जब वो आग जली हो तो मैं आपको कहूं कि वॉल में से एक ईंट निकाल लें, ठीक है। तो क्या होगा कि रेडिएशन सारी वहां से इमिट हो रही होंगी, ठीक है। आपको हीट अच्छी खासी लग रही होगी, वहां आपको अंदर से नजर भी आ रहा होगा कि रेडिएशन इमिट हो रही है क्योंकि ब्राइट हुआ होगा। ऑन दी अदर हैंड कि जब वो बंद हो, ठीक है, कोई ईंटें नहीं है, अगेन आप उसमें से निकालेंगे ईंट, तो आप उस होल में से देखेंगे अंदर आपके पास टोटली डार्क है। सो दैट इज द नियरेस्ट एग्जांपल टू द ब्लैक बॉडी, ठीक है। कि वहां पे ऑल सॉर्ट तकरीबन मैक्सिमम टाइप ऑफ रेडिएशन इमिट भी हो रही होती हैं, और इवन जब आपके पास उसको ओपन करते हैं टोटली अंधेरा होता है, ब्लैक होता है, ऑल सॉर्ट ऑफ द रेडिएशन जो है वो ऑब्जॉर्ब भी हो रही होती हैं, ठीक है। सो जो आपके पास भट्टा है या भट्टी जिसे कहते हैं ईंटों की, डेट इज ए परफेक्ट एग्जांपल, ठीक है। या आप एक डार्क रूम ले लें टोटली हुज वॉल इज पेंटेड विद ए ब्लैक, ठीक है। ट्यूब लाइट जलाते हैं, बहुत सारी ट्यूब लाइट आ देते हैं, तो रेडिएशन लाइट आ रही है, इमिट हो रही है। आप दरवाजा सुराख कर देते हैं और कर देते हैं, ठीक है। आपको अंदर अंधेरा ही अंधेरा नजर आएगा। डेट इज एन एग्जांपल। द बेस्ट जो क्लोज एग्जांपल यूजली के किलन जो है, जो कि भट्टी है ईंटों की ब्रिक, इसको हम लोग कहते हैं कि इट इज एग्जांपल ऑफ द ब्लैक बॉडी, ठीक है। कि अपॉन हीटिंग इट emits the radiation and upon मतलब जब it gets cooled down, ठीक है, so it absorbs the radiations. So and Excuse me, सर आपकी आवाज को बहुत आपकी आवाज कट रही है। आपके पास जो है अभी कोई बेहतर हुई बेटा? नो सर। ठीक है सर। जस्ट होल्ड ऑन अ सेकंड बेटा, मुझे थोड़ी सी पोजीशन चेंज करने दे। नाउ इज इट बेटर? यस सर। Okay, fine. Again, the rate at which the body absorbs radiations, it is again directly dependent upon the area and that of the temperature. ठीक है जी। अब environmental temperature के ऊपर ये है जो आपके पास डिपेंडेंट होती है, ठीक है। और epsilon जो है in this case basically shows the absorptivity of the material, ठीक है जी। और in the previous case, ठीक है, इन द प्रीवियस केस क्या था कि हमने इसे एमिसिविटी कंस्ट्रक्ट किया था। अगेन इन द केस ऑफ एमिसिविटी ब्लैक बॉडी हैज द मैक्सिमम जो है एमिसिविटी ऑफ वन वैल्यू एंड अगेन इट हैज मैक्सिमम अब्जॉर्प्टिविटी ऑफ 1, ठीक है। अदर मटेरियल्स हैज द वैल्यू लेस देन 1 here, ठीक हो गया बेटा। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स के रेडिएशन एंड द अब्जॉर्प्शन जो है इट इज डिपेंडेंट अपॉन द सेम पैरामीटर एक्सेप्ट इन दिस इन द रेडिएशन एमिसिविटी द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी मैटर्स, इन द अब्जॉर्प्टिविटी द टेम्परेचर ऑफ द एनवायरनमेंट जो है वो काउंट करता है, ठीक हो गया बेटा। अच्छा, अब कह रहे कि इन द नेक्स्ट इक्वेशन, जस्ट बेटा एक मिनट, इन द नेक्स्ट इक्वेशन व्हाट ही इज सेइंग के आपके पास क्या है, when a body क्या करता है, रेडिएट करता है एनर्जी, it radiates to the environment and when it absorbs from the environment, ठीक है। so the net exchange rate के how much energy it absorbs, ठीक है, it is dependent upon the object or the body nets जो है rate जो है energy exchange का, it is basically energy absorbed minus the energy emitted, ठीक है। and this equation will become something like them, ठीक है जी। और it will be positive, ठीक है, when it will be positive कि जब
आपके पास जो एनर्जी अब्सॉर्ब हुई है रेडिएशन, एंड नेगेटिव व्हेन इट इज लॉस्ट वाया रेडिएशन। ठीक है, ये क्वेश्चन की समझ में आई कि नहीं आई, कि मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूं? सर दोबारा काइंडली एक्सप्लेन। ठीक है, अच्छा सर। नो जी बेटा। सर तो फिर हम इस हिसाब से ब्लैक बॉडी की बात करें तो उसका तो फिर ये नेट जीरो होनी चाहिए। क्या जीरो नहीं होगा बेटा? उसका ये है कि बेटा इन द केस ऑफ द, पहले जो हम लोग एप्सिलॉन की बात कर रहे थे इन दिस सिनेरियो, ठीक है, जस्ट होल्ड ऑन अ सेकंड बेटा, ये इन दिस सॉर्ट ऑफ द सिनेरियो आपके पास जो एमिसिविटी है दैट इज ऑफ वन वैल्यू, एंड इन दिस सॉर्ट ऑफ दिस सिनेरियो आपके पास जो है एब्जॉर्प्टिविटी जो है वो उसकी वैल्यू जो है वो 1 की है। ठीक है, इन बोथ पैरामीटर्स you are using one for the radiation यानी emission and one for the absorption, ठीक है, from environment. So in that scenario के ये epsilon symbol, one is emissivity symbol and other is the absorptivity symbol. ठीक है, emissivity symbol ideal case में क्या maximum value emissivity की 1 है, that is black body, और ideal case में absorptivity किसकी है? black body की, again उसकी value क्या होगी? 1 होगी। Is it clear बेटा? अब क्लियर हो गया? यस सर। ओके, नो नेक्स्ट, इन द नेक्स्ट केस के नेट एनर्जी एक्सचेंज जो है इट इज डिपेंडेंट अपॉन द रेडिएशन अब्सॉर्ब्ड एंड रेडिएशन एमिटेड। ठीक है, अब मैं कहता हूं कि अच्छा जी यू आर टॉकिंग अबाउट द अर्थ की बात करते हैं। ठीक है, फ्रॉम द मॉर्निंग स्टार्ट सुबह से करते हैं और रात तक की बात करते हैं, तो हम ऑब्वियसली उसमें इट अब्सॉर्ब्स द हीट एंड इट एमिट्स द हीट, तो ऑब्वियसली हमें तो पता होना चाहिए नेट एनर्जी कितनी अब्सॉर्ब हुई है या कितनी रेडिएट हुई है। फॉर दैट पर्पस दिस इक्वेशन इज यूज्ड के आपके पास अब्सॉर्प्शन माइनस रेडिएशन, ठीक है, द अमाउंट ऑफ द एनर्जी अब्सॉर्ब्ड बाय द अर्थ फ्रॉम द सन एंड द अमाउंट ऑफ द एनर्जी इट रेडिएटेड एट द इवनिंग। ठीक हो गया। सो फॉर द अब्सॉर्प्शन दिस इज द वैल्यू जो आपके पास ये थी इक्वेशन 1839, एंड फॉर द रेडिएशन, ठीक है, एट द इवनिंग इट इज 1838. सो इफ यू आर गेटिंग द मोर अब्सॉर्प्शन, सो इट मींस दैट एट दैट फॉर दैट केस पी अब्सॉर्प्शन विल बी लार्जर वैल्यू। ठीक है, यही होगा ना? इफ यू आर गेटिंग हायर अब्सॉर्प्शन कंपेयर टू द emission, so P absorption will be higher and radiation will be lower. In that case, the value of the net radiation, जो net energy जो है वो आपके पास क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। ठीक है, अगर absorption जो है वो ज्यादा है, and in case के जो radiation is higher, ठीक है, so in that case of the scenario मैं कहता हूँ जी अच्छा हम बात करते हैं जी हीटर की बात कर लेते हैं। तो हीटर ने अब्सॉर्ब कितनी की, एमिट कितनी की, सो ऑब्वियसली इट्स रेडिएशन एमिशन विल बी हायर। तो जब उसकी हायर होगी तो द वैल्यू ऑफ पी नेट विल बी स्मॉलर। ठीक है, तो नेगेटिव होगी ये। क्लियर? नाउ इज इट क्लियर बेटा? एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर ये एब्जॉर्बिटिविटी और एमिसिविटी दो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज है ना? तो लेकिन नेट इक्वेशन में उनको एक लिया गया है। नेट इक्वेशन में नहीं बेटा, दे आर टेकिंग डिफरेंट। ठीक है, they are taking it different. ठीक है, because in one scenario the temperature is environment, in second scenario the temperature is of the body. ठीक है, हाँ, there is one thing that can varies. ठीक है, one thing जो वेरी कर सकती है वो आपके पास क्या है? ये एप्सिलॉन है। ठीक है, ये फॉर अब्सॉर्प्टिविटी और फॉर, लेकिन क्या होगा कि इसमें इन्होंने कॉमन ले लिया है इसको। ठीक है, कॉमन किस सेंस में ले लिया है कि आपके पास जो है जो जिसकी अब्सॉर्प्टिविटी और एमिसिविटी, लेट्स सपोज ब्लैक बॉडी की बात करेंगे, सबसे आइडियल केस क्या है कि आपके पास वो ब्लैक बॉडी है, उसकी एमिसिविटी भी 1 है, उसकी अब्सॉर्प्टिविटी भी 1 है। सो इट मींस के फॉर बोथ केसेस अगर आपके पास बॉडी है एक सर्टेन वैल्यू है उसकी एमिसिविटी की, तो उसकी अब्सॉर्प्टिविटी की भी वही वैल्यू होगी। ठीक है, सो दैट्स व्हाई वी हैव टेकन इट कॉमन। अब क्लियर हो गया? समझ में आ गई बात बेटा? यस सर, यस। ठीक है, चलें। सो बेटा किसी का माइक ऑन है, काइंडली वो ऑफ कर देंगे।
मुझे फिर जाना पड़ता है दूसरी शीट के ऊपर बेटा। एक सेकंड रुकें फिर, एक सेकंड, क्योंकि मुझे फिर वापस जाना पड़ता है, वहां से म्यूट ऑल करना पड़ता है। चल सॉरी। अच्छा, नो दे हैव गिवन अस दी जो है एग्जांपल ऑफ रैटल स्नेक। ये इतना प्यारा सा सांप आपको नजर आ रहा है, इट इज रैटल स्नेक, ठीक है। सो जो टॉप डेंजरस सांप हैं उनमें से ये एक है, मतलब टॉप 3। वन इज द कोबरा, ब्लैक कोबरा, सेकंड इज द ब्लैक मम्बा, थर्ड वन इज द रैटल स्नेक। तो रैटल स्नेक क्या है, व्हाई वी कॉल इट एज, कि इसके पीछे घंटी लगी होती है इसकी ना टेल के ऊपर ना, तो ये जब मूव करता है ना तो ये घंटी सी बजती रहती है इसके टेल पे। ये आपको नजर आ रही है स्टार्ट पे, ये यस सर। ये चीज जो है ना ये इसकी घंटी होती है। तो ये बेसिकली रैटल आवाज आती रहती है इसका, ये मूव करता है जब भी ना, तो ये इसको रैटल स्नेक इसलिए कहते हैं। सो ये थर्ड नंबर पे नॉर्मली आता है। और ब्लैक कोबरा तो ठीक है, इट इज द डेडलीस्ट, लेकिन सेकंड नंबर पे ब्लैक मम्बा है जिसकी वजह से डेथ ज्यादा होती हैं, और थर्ड नंबर पे ये है, ठीक है। बल्कि कहते हैं कि ओवरऑल सुनने में आया है कि रैटल स्नेक की बाकी दोनों से ज्यादा जो है डेथ मतलब जो है रेट है वो ज्यादा है इसका, मतलब डसने की जो है और बंदे को मारने की इसकी ज्यादा है एवरेज, ठीक है। अच्छा, नो थिंग इज कि इसकी क्या जरूरत पड़ गई हमें यहाँ पे, क्या है कि क्यों हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सो बेसिकली इट अटैक्स ऑन द बेसिस ऑफ द रेडिएशंस, ठीक है। आपकी बॉडी की रेडिएशंस पे ये सर, आपके डिटेक्ट आवाज- करता है। आपको सर, क्लियर clear है। सर क्लियर है। क्लियर है सर। क्लियर है, ओके ठीक है, थैंक यू बेटा। वो बेटा सिग्नल का आपके एंड पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। अच्छा, अब नो क्या होता है कि रैटल स्नेक की क्या है कि इसकी आंखों के दरमियान जो होता है कि यहाँ पे थर्मल रेडिएशन के सेंसर्स होते हैं, एंड दीज सेंसर्स जो हैं वो क्या करते हैं कि आपके पास जो है डिटेक्ट करते हैं रेडिएशन फ्रॉम एनी बॉडी, ठीक है। और जो ही इसको मतलब इसके पास से कोई गुजरता है रेडिएशन, तो क्या होता है कि ये डिटेक्ट कर लेता है और फौरन अटैक कर देता है, ठीक है। इसकी आंखों और नॉस्ट्रिल्स के दरमियान, आंखों से मुराद ये है कि यहाँ पे सेंसर जो है इसका एग्जिस्ट कर रहा होता है। ये जगह जो है यहाँ पे जो है नॉस्ट्रिल्स के दरमियान जो है इसके सेंसर्स होते हैं, ठीक है। आंखों, ये सॉरी ये नहीं, जस्ट होल्ड ऑन अ सेकंड, ये इस जगह पे बिल्कुल इसके नॉस्ट्रिल्स के ये यहाँ पे सेंसर्स होते हैं, ठीक है। और जो ही मतलब सामने कोई आता है, लेट्स सपोज आप आ रहे हैं, यू हैव ए बॉडी टेम्परेचर ऑफ 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑब्वियसली यू आर मीटिंग द रेडिएशन, इट विल अटैक, ठीक है। और मजे की बात ये है कि इवन इफ यू विल है इसको मार देंगे, ठीक है, डेड कर देंगे, इवन देन जो है अगर आप उसके पास लेट्स सपोज कि आपने मार दिया इसे और हाथ से उठा के फेंक रहे हैं, किसी और तरफ फेंकना चाह रहे हैं, तो अप टू 30 मिनट्स इसका जो रिफ्लेक्सेस है वो काम करते रहेंगे कि जो ही आपका हाथ करीब आएगा, इट डिटेक्ट्स द रेडिएशन, इट नर्व सिस्टम विल एक्ट आउट और ये आपके हाथ पे उसी वक्त काट लेगा। सो टू थिंग्स आर यूजुअली रिकमेंडेड फॉर दिस स्नेक के, एक तो ये है कि अगर आपने इसको मार दिया है तो देन आप इसको सोटी से फासले पे लेके जाएं और मतलब उठाएं दूर से ही। सेकंड, इसकी कोशिश करें कि मतलब आप इसकी बैक एंड से जाके ऊपर सोटी से सर पे रख के इसको इसकी गर्दन को कट करके और सोटी से ही से दबा दें एक गड्ढे में, कि इन केस के अगर आपने मार दिया और कोई रास्ते से बंदा आ रहा है और मतलब ये उसको विद उसी टाइम पीरियड 30 मिनट्स के टाइम पीरियड के अंदर आ रहा है तो वो उसको मतलब ये काट सकता है। तो ये नॉर्मली रिकमेंडेड है दिस फॉर दिस सिनेरियो, ठीक है। सो ये बेटा आज का सारा लेक्चर था अबाउट द रेडिएशंस, ठीक हो गया। सो आई थिंक के क्लियर होंगी कि कोई चीज पूछने वाली है बेटा, किसी का कोई क्वेश्चन अप टू दिस पॉइंट। अच्छा, अब पहले 70 थे, अब मेरे पास पार्टिसिपेंट 60 हो गए, ठीक है। ये क्यों इस तरह का काम हो रहा है? चलें, कोई नहीं, खैर है, अभी अटेंडेंस तो लेनी है मैंने। अच्छा, दिस इज द थर्मल कंडक्शन है, ठीक है। आपके पास क्या है कि
through a laid wall. अभी बेटा सारी अपनी अटेंडेंस अभी इस क्लास की अभी लगाए ना अटेंडेंस बॉक्स में, मैं लेना नहीं चाह रहा भाई, जो है आप कह लें कि रोल कॉल करके, क्योंकि वो टाइम थोड़ा जाया होता है उसमें। अच्छा, नो अब मैं किसी को एडमिट भी नहीं कर रहा इस क्लास में, ठीक है। सो आप अटेंडेंस लगा लें, बाकी जो है वो मतलब आप ही रहे। फिगर अब कहते हैं कि आपके पास देयर इज ए कंपोजिट स्लैब दैट इज मेड अप ऑफ ए 4 लेयर्स, ठीक है। वन इज द पाइन लेयर एट द लेफ्ट साइड, जो है आपके पास ये जो है पाइन वॉल है, पाइन जो वुड है उसकी वॉल है ये, ठीक है। दिस वन इज ऑफ द ब्रिक वॉल और दिस वन इज ऑफ अननोन मटेरियल, ठीक है। ये आपके पास क्या है, एक अननोन मटेरियल की वॉल्स हैं, जो 2 वॉल्स हैं, ठीक है, हो गया। तो अब आपने क्या करना है बेटा कि क्या पूछ क्या रहा है आपसे, कहता है कि फिगर शोज द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए वॉल मेड अप ऑफ व्हाइट पाइन। थिकनेस कितनी है व्हाइट पाइन की, ये आपके पास फर्स्ट वॉल है ऑन द लेफ्ट साइड, इट हैज अ थिकनेस ऑफ LA, ठीक है जी। एंड ब्रेक की थिकनेस कितनी है, LD है। सैंडविच बिटवीन देम आर 2 लेयर्स ऑफ अननोन मटेरियल। ये जो 2 लेयर्स हैं, ये वाली 2 लेयर्स सेंटर वाली, ये भी अननोन मटेरियल्स की हैं, ठीक है। दे हैव द थिकनेस ऑफ LB एंड LC, ठीक है। एंड दे हैव जो है अननोन थर्मल कंडक्टिविटीज KB एंड KC है। द फेस एरिया ऑफ वॉल इज अननोन। फेस एरिया जो है इसका, जो फ्रंट पे दीवार है उसका एरिया कितना है वो अननोन है। और थर्मल कंडक्शन थ्रू द वॉल हैज रीच्ड द स्टेडी स्टेट, ठीक है। अब आपके पास जो है ये स्टेडी स्टेट में पहुंच जाती है थर्मल कंडक्शन। इंटरफेस टेम्परेचर हमें नोन है, T1 जो है 25 है, T5 हमारे पास -10 डिग्री सेंटीग्रेड है, और T2 जो है, जो हमारे पास टेम्परेचर है वो T2 कौन सा टेम्परेचर है बेटा, ये वाला इंटरफेस का जो नोन है हमें, ठीक है। ये हमारे पास कितना है, आपके पास 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। आप लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, यू हैव टू फाइंड आउट दी T4, ठीक है, कि ये कितना है। सो अब कहता है कि आपके पास क्या है कि जो, एक सेकंड, इसमें एक चीज इन्होंने कही थी कि ये चीज बेटा मुझे याद आ रही थी कि नहीं, ये भी नहीं बनती, एक सेकंड और था, एक सेकंड बेटा। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। PA थर्मल कंडक्टिविटी, सॉरी यार, मैं ज़हन थोड़ा सा घूम गया, मैं कुछ और चीजें सोच रहा था। चले ठीक है बेटा। कहता है कि हमारे पास जो कंडक्शन रेट की इक्वेशन थी वो क्या थी हमारे पास, जब हम लोगों ने कंडक्शन रेट की पढ़ी थी इन द हीट ट्रांसफर मैकेनिज्म, इट वाज बेसिकली KA डेल्टा T ओवर L, ठीक है। सो PA इज रिप्रेजेंटिंग द कंडक्शन ऑफ द जो है पाइन, PD इज डिपेंडिंग अपॉन द कंडक्शन रेट ऑफ द ब्रिक वॉल, यानी इस वॉल की रिप्रेजेंट कर रहा है पाइन वॉल की ये, और कंडक्शन रेट इसका है। अब वो कह रहे हैं कि क्योंकि स्टडी रेट है, स्टडी रेट मींस के इक्वली जो है वो ट्रांसफर हो रही है हीट थ्रू दी 2 वॉल्स। उसने मेंशन कर दिया है कि जो आपके पास जो है ट्रांसफर रेट जो है वो स्टडी है, ठीक है। तो ये यहाँ पे उसने मेंशन किया दी कंडक्शन इज स्टडी, ठीक है। और अब आपके पास ये भी उसने मेंशन किया हुआ है स्टडी स्टेट है। सो इन दैट केस के अगर आपके पास स्टडी रेट है, सो ऑब्वियसली द कंडक्शन रेट ऑफ द 2 walls will be same. So they have mentioned PA is equal to PD. So we have equated these 2 equations, and from these equations we want to find out the T4. So T4 को हमने algebraically जो है वो कॉमन लेके साइड पे कर दिया, बाकी हमने वैल्यूज पुट किए हैं। सो आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज, दिस इज द वैल्यू ऑफ द इक्वेशन, ठीक है।
समझ में आ गई बात बेटा कि मैं दोबारा Excuse me, explain sir. करूं? Can you please explain this again? चलें ठीक है. There are 4 layer of the walls. ठीक है, one is the pine wall. ठीक है, this is the pine wall. This is the brick wall. Okay, so he's saying कि आपके पास जो है there is an unknown material of the walls. ठीक है, these two are the unknown materials. ठीक है. So the temperature at the outer end is T1. It is 25 degrees centigrade. On the right hand side, the temperature T5 is of minus 10 degrees centigrade. The temperature of the interface T2 जो है हमारे पास, it is of क्या है आपके पास minus it is 20 degrees centigrade. No, he's saying कि आपके पास जो rate है transfer का वो steady है. ठीक है. So conduction rate अगर हम लोगों ने find out करना है, so in order to find out the conduction, ठीक है, मैं अगर इसकी बात करता हूँ इस wall की, so the conduction rate would be equal to Ka T1 minus T2. T1 कौन सा है आपके पास? ये वाला है. T2 आपका on the right hand side पे low temperature है and over the LA. In the same way आपके पास क्या है कि PD आप right hand side को ले रहे हैं. T4 is the higher temperature, T5 is the low temperature. माइनस मतलब T4 माइनस T5 डिवाइडेड बाय LD आपके पास क्या है? इट इज बेसिकली दी थिकनेस ऑफ द वॉल. ठीक है. सो ही इज सेइंग कि आपके पास स्टेडी स्टेट है ट्रांसफर का. ठीक है. कंडक्शन रेट जो है वो स्टेडी है. सो ऑब्वियसली वी आर इक्वेटिंग these two equations, PA conduction rate through the wall A and the conduction rate through the wall D. और आप कह सकते हैं कि even for the wall जो है आपके पास B और C वहां पे भी कंडक्शन रेट बराबर है. लेकिन सिंस वी वांट टू डिटरमिन द T4, सो हमें जो है वो इक्वेशन यूज करनी है जो हमारे पास हैं अवेलेबल डाटा जिनका अवेलेबल है. So when I will use this relation, so it means that these quantities become equal. ठीक है. These two quantities become equal and from these two quantities I will क्या करूंगा कि I will take this T4. ठीक है. After solving algebraically, T4 जो है वो मैं ले लूंगा common and all the other things will go on the right hand side. ठीक है. And I will just put the values which are given to me here. And then after putting these values, this is the temperature that would exist at the interface of T4. ठीक है. So is it clear now? Yes, sir. चलें. ठीक हो गया बेटा. फिर आज के लिए इतना काफी है. तो बाकी जो है इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट चैप्टर हो जाएगा. ठीक हो गया. तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे. ठीक है बेटा. अपना ख्याल रखिएगा. थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि आजकल बेटा केसेस बढ़ रहे हैं, तो थोड़ी सी बेटा एहतियात करें कि बाहर निकलते हुए मास्क वगैरह जो है वो काइंडली जरूर करें. ठीक है. उसकी दूसरी वजह ये भी है बेटा कि हाँ, उसकी वजह बेटा ये भी है कि आप अपना नहीं तो कम से कम अपने घर वालों का जरूर ख्याल रखें. ठीक है. Yes, तो sir. आपकी वजह से घर वालों का इफेक्ट ना हो. तो नॉर्मली ये हम लोग अगर सच्ची पूछें तो इवन इंक्लूडेड माई सेल्फ कि हम लोग थोड़ी इतनी ज्यादा एहतियात नहीं कर रहे एज वी वर डूइंग इन द फर्स्ट वेव. ठीक है. कि उस वक्त मास्क भी पहन रहे थे, सारे सैनिटाइजर भी. अब हम लोगों ने फॉर ग्रांटेड ले लिया. नाउ दिस सिनेरियो इज के दिस स्ट्रेन व्हिच now is getting spread, that is much more dangerous compared to the previous strain, जो first strain थी. ठीक है. So I think you should be careful, not about only yourself but for the sake of your family. ठीक है. तो ये थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा. अपना ख्याल. जिस आज जुम्मा पढ़ते हुए लाजमी कोशिश करें कि आप मास्क पहन के जाएं. ठीक है. मास्क जरूर पहने. जुमा आप पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है. फिर इसी तरह ये है कि आप कहीं बाजार जाते हैं तो मास्क जरूर पहने. तो ये अच्छा होता है. ये नहीं है कि दोस्त कह रहे हैं अच्छा तुझे नई बीमारी लगनी है, तू मतलब नया उठा है. नॉर्मली यही होता है कि हम ग्रुप में जाएं, तू मतलब ये है जी कि मतलब तुझे कोई नई बीमारी लगनी है, हम भी तो आए हैं. बेटा ये चीजें नहीं होती इस तरह. ठीक है. आप केयर कर रहे हैं रादर देन कि आप खुद नहीं पहन रहे तो किसी को भी ना बोलें. ठीक है. अगर आपने नहीं पहनना तो किसी को ना बोलें. ठीक है. तो ये चीजें इस तरह की होती हैं. तो ठीक है बेटा. अपना ख्याल रखिएगा. फिर इंशाल्लाह जो है आपसे नेक्स्ट टाइम मुलाकात. ओके. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज.